नमस्कार बच्चों, आइए लाइट चैप्टर में हम लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे हम कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें अलग अलग पोजीशन में, 6 अलग अलग पोजीशन होंगे बच्चों। तो जो हमारे इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं वो कैसा हो रहा है, रियल या वर्चुअल। इसके बाद हम देखेंगे एनलार्ज्ड हो रहा है या डिमिनिश्ड हो रहा है। फिर देखेंगे हम एरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है या बिहाइंड द मिरर है। इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो हमने पहला पोजीशन लिया हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये देखिए इन्फिनिटी पे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखी हुई है बच्चों। यहाँ दो इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, दोनों ही आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पीसी इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या रूल है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्शन थ्रू मेन फोकस होता है, तो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे थ्रू फोकस आती है। अब जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, आप इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। अब रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हुआ है, सो इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। बिल्कुल ही पॉइंट साइज का है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है वो ऐसे खड़ा है ना, और इमेज आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इन्वर्टेड हो गया। सो इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड एट मेन फोकस एफ व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। दूसरा पोजीशन लेते हैं हम ऑब्जेक्ट का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बाहर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनेगा, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। तो कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमने लिखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मेन फोकस एफ के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, जो कि रियल है क्योंकि एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बना है। इन्वर्टेड है क्योंकि इमेज ए भी ऐसे खड़ा है और अपसाइड डाउन हो गया है, तो इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का है। तीसरा पोजीशन लेते हैं ऑब्जेक्ट का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, कि जब कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ना, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बच्चे, एट सी ओनली, जो कि रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड का है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर की ही बनी है। तो ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू पीसी, तो ये कैसे गई है, थ्रू फोकस एफ, दिस इज फोकस। और दूसरा मैंने ये थ्रू मेन फोकस दिखाया तो पैरेलल टू पीसी गया है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। सो इस केस में हमने लिखा है द इमेज फॉर्म्ड एट सी ओनली विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। सेम साइज का मतलब है बच्चे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज भी आपका 2 सेंटीमीटर का बना हुआ है। आइए तीसरे पोजीशन पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट पोजीशन पे। इसमें लिखा मैंने व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और मेन फोकस के बीच में, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, बियॉन्ड सी, तो इमेज फॉर्मेशन सी के बाहर होती है, विच इज एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ी, इन्वर्टेड, ए भी ऐसे रखा, ये अपसाइड डाउन हो गया है, रियल, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहा है। नेक्स्ट है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमने मेन फोकस एफ पे रख दिया है, तो एक इंसिडेंट रे ये रही, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। दूसरा मैंने ऑब्लिकली टू पोल लिया, तो उसी एंगल से, जिस एंगल से आया था उसी एंगल से ये लौट गया। तो ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे जाके वो मीट कर जाएंगे। सो द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। काफ़ी बड़े साइज के वो रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे और काफ़ी बड़े साइज की इमेज होंगे। 6th पोजीशन पे रखते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ये देखिए आपका ये मेन फोकस एफ है ना, और ये आपका पोल है। जब इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बिहाइंड द मिरर। कैसे, ये एक पैरेलल टू पीसी है, थ्रू फोकस गई इसका रिफ्लेक्शन। दूसरा हमने ऑब्लिकली टू पी लिया है, इसी एंगल से लौट रहा है। अब अगर हम इन दोनों रेज को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, और ये हमारी इमेजिनेशन है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, एरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा है, एरेक्ट है, जैसे ए बी ये रखा हुआ है,
उसी तरह से इमेज भी फॉर्म हुआ है ए डैश बी डैश। तो कह सकते हैं कि इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वर्चुअल है, एरेक्ट है एंड एनलार्ज है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये छठा केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और मेन फोकस एफ के बीच में रखा हुआ है। ये देखिए पोल और मेन फोकस के बीच में, तो इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा है, मिरर के पीछे, और बाकी सब में 5 केस में इमेज का फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है। सो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि कनकेव मिरर दोनों ही तरह की इमेज फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से? रियल इमेज भी, वर्चुअल इमेज भी, और ये इन्वर्टेड भी बना सकता है, एरेक्ट भी बना सकता है। और जो इमेज का साइज होगा वो कभी डिमिनिस्ड, कभी हाईली डिमिनिस्ड, कभी सेम साइज का, कभी हाईली एनलार्ज्ड हो सकता है। तो इन चीज़ों को बच्चों हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ और हम आगे हमने अपने पिछले सेशन में बताया था, एक बार और बताना चाहूँगा कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू पीसी आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो उसका रिफ्लेक्शन थ्रू मेन फोकस होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस से होके आती है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा? पैरेलल टू पीसी। तीसरा रूल होता है कि अगर जो कोई रे मान लीजिए ऐसे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सेम पाथ पे लौट आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट आती है। फिर अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आती है पोल के ऊपर ऐसे एंगल बना के, तो जितने एंगल से ये आएगी उतनी ही एंगल से लौट जाएगी, I=R। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है यूजिंग रे डायग्राम, इससे आप लोग को बेनिफिट होगा, इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप जर्नी में हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड उससे रिलेटेड पॉइंट्स को हम डिस्कस करते रहेंगे, उस फैक्ट्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में लाइट के ही कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे विदा। बच्चों अब जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहें और अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। हाँ, एक और बात कि बच्चों आप अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें। हम लेना चाहेंगे इस सेशन के बाद आपसे विदा, फिर मिलेंगे हम आपसे कुछ समय के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।